आत्मा के सर्ववेदाती तत्व का विचार तथा आत्म तत्व बोध। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, अनेक श्रुतियां कहती हैं कि हम तथा आकाश आदि ये समस्त प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। यदि वे चेतन आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो ये उपमेय और उपमा का व्यवहार कैसे हो सकता है? वह चेतन आत्मा विभाग तथा अविभाग से विहीन और परे है। वह कार्य तथा कार्य अभाव से रहित और परे है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो पूजन और तप किस लिए? मन ही आत्म रूप से निरंतर और सर्वगत है। वह विस्तार तथा विस्तार के अभाव से रहित और परे है। मन ही निरंतर सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है। उस पर ब्रह्म को मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है और वाणी के द्वारा उसका कथन कैसे किया जा सकता है? उस चेतन आत्मा में दिन तथा रात्रि के भेद का निषेध है। उसमें सूर्य आदि के उदय होने अथवा उदय ना होने का भी निराकरण है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो यह सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि रूप भिन्न कैसे हो सकती है? उस चेतन आत्मा में कामना तथा कामना के अभाव का भेद नहीं है। उसमें चेष्टा तथा चेष्टा के अभाव का भेद भी नहीं है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसमें बाहर और भीतर के भेद की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह चेतन आत्मा सार तथा असार से रहित है, यदि वह शून्य तथा अशून्य से रहित है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर उसमें आदि कैसे और अंत कैसे हो सकता है? यदि वह चेतन आत्मा भेद तथा अभेद से रहित है, यदि वह ज्ञाता तथा ज्ञेय के भेद से रहित है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसमें तृतीय और चतुर्थ अवस्था कैसे हो सकती है? कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं है। ज्ञात और अज्ञात भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर विषय इंद्रिय बुद्धि तथा मन उसमें कैसे हो सकते हैं? आकाश तथा वायु सत्य नहीं है। पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर मेघ कैसे सत्य हो सकते हैं और जल कैसे सत्य हो सकता है? यदि कल्पित लोकों का उसमें निषेध है, यदि कल्पित देवताओं का उसमें निषेध है, और यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो फिर गुण तथा दोष के विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है? वह चेतन आत्मा मरण तथा अमरण से रहित है। वह कर्तव्य तथा अकर्तव्य से भी रहित है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसमें गमन तथा आगमन का भाव कैसे कहा जा सकता है? प्रकृति और पुरुष का भेद वास्तव में है ही नहीं। कारण तथा कार्य का भी भेद नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो ये पुरुष है तथा ये पुरुष नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है? दुख और सुख के द्वंद्व से तीसरे की उत्पत्ति नहीं होती। एक गुण से दूसरे गुण की उत्पत्ति नहीं होती। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है, तो वृद्ध युवा और बालक की भिन्न स्थिति कैसे हो सकती है? वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्ण से रहित है। वह निश्चय ही कारण तथा कर्ता से भी रहित है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है, तो उसके विषय में नाश होने
तब नाश ना होने वाली बुद्धि कैसे हो सकती है? वे चेतन आत्मा ग्रसने वाला है और ग्रसित किया जाता है, ये मिथ्या है। वह उत्पन्न करने वाला है और उत्पन्न होने वाला है, यह भी मिथ्या है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो वह नाश रहित अथवा नाशवान कैसे हो सकता है? वह आत्मा पुरुष है या पुरुष नहीं है, यह विचार व्यर्थ है। वह स्त्री है या स्त्री नहीं है, यह विचार भी व्यर्थ है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो शोक और हर्ष की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि वह चेतन आत्मा मोह तथा विषाद से रहित और श्रेष्ठ है, यदि वह संशय तथा शोक से रहित है और श्रेष्ठ है, यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो मैं हूं तथा ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है? यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का अभाव है, यदि उसमें बंधन तथा मोक्ष का अभाव है, और यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो इसके प्रति दुख सुख की बुद्धि किस प्रकार हो सकती है? याज्ञिक तथा यज्ञ में वास्तविक भेद नहीं है, इसी प्रकार अग्नि तथा हवनीय वस्तु में भी भेद नहीं है। यदि आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर बताओ कि कर्मों के फल किस प्रकार हो सकते हैं? वह आत्मा निश्चय ही शोक तथा अशोक से रहित है, वह निश्चय ही अहंकार तथा निरहंकार से रहित है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो राग विराग की बुद्धि कैसे हो सकती है? उस आत्मा में मोह तथा विमोह का विकार नहीं है, उसमें लोभ तथा अलोभ का भी विकार नहीं है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो निश्चय ही उसमें विचार तथा अविचार की बुद्धि कैसे हो सकती है? अहो, तुम और मैं इस प्रकार का भेद कभी नहीं है। कुल तथा जाति का विचार भी सत्य नहीं है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप में मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूं? वे चेतन आत्मा गुरु तथा शिष्य भाव के विचार से रहित है, वे उपदेश और तर्क की भावना से भी रहित है। मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर अद्वैत रूप में मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूं? ये स्थूल सूक्ष्म आदि देह का कल्पित भेद मिथ्या है, ये चतुर्दश लोकों का कल्पित भेद भी मिथ्या है। मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूं? आत्मा राग युक्त और राग रहित भी कभी नहीं है, मैं निश्चय ही निर्मल निश्चल तथा शुद्ध है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं, तो फिर मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूं? उस चेतन आत्मा में देह युक्त और देह रहित होने का विकल्प नहीं है, उसमें मिथ्या और सत्य चरित्र का भी विकल्प नहीं है। आत्म स्वरूप में ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूं, फिर मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूं? पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहां कुछ भी प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि वहां छंद आदि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है।